कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं एक लड़के फ्रेड से, जो एक वेदर ऑब्जर्वर है, यानी उसका काम है मौसम का हाल बताना। लेकिन इस बार उसे जो मिशन मिला था वो बिल्कुल अलग और खतरनाक था। सरकार एक अजीब से आइलैंड का पूरा 1 साल का वेदर रिकॉर्ड चाहती थी और इसके लिए फ्रेड को चुना गया था। उसे एक शिप में बैठाकर उस सुनसान और डरावने आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है, जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, ना कोई इंसान, ना कोई मदद। अब उसका काम था वहां अकेले रहना और हर दिन सरकार को मौसम की जानकारी भेजना। लेकिन फ्रेड को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस आइलैंड पर आया है वहां सिर्फ मौसम ही नहीं बदलता, वहां इसके अलावा और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। दूर से फ्रेड को एक पुराना सा लाइट हाउस नजर आता है, जो उस सुनसान आइलैंड पर एकमात्र ऐसी जगह थी जहां इंसान के होने का एहसास मिलता था। वो और शिप का कैप्टन उस लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो वहां एक अजीब सा आदमी रहता था जिसका नाम ग्रूनर था। जब कैप्टन उससे पूछता है कि पहले वाला वेदर ऑफिसर कहां है, तो ग्रूनर ठंडे अंदाज में जवाब देता है, वो मर गया। लेकिन उसकी बातों में कुछ अजीब था। वो बताता है कि लड़का बीमार था, एक दिन बाहर गया और फिर कभी वापस नहीं आया, शायद समंदर में डूब गया। ये सुनकर कैप्टन को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन वो ज्यादा पूछताछ नहीं करता। जाने से पहले वो फ्रेड को अपनी गन देता है और सिर्फ इतना कहता है, इस आइलैंड पर मुझे खतरे का एहसास हो रहा है, तुम अपना ध्यान रखना। अब फ्रेड अकेले उस घर में पहुंचता है जहां उसे रहना था। अंदर उसे पुराने ऑब्जर्वर की एक डायरी मिलती है जिसमें लाइट हाउस के स्केच के साथ साथ कुछ अजीब और डरावने क्रीचर्स के चित्र बने होते हैं। फ्रेड इसे देखकर सोचता है कि शायद वो आदमी अकेलेपन में पागल हो गया होगा, लेकिन असली डर तो अभी शुरू होना था। उसी रात जब फ्रेड आराम कर रहा होता है, तभी उसे महसूस होता है कि दरवाजे के बाहर कोई मौजूद है और उसे बाहर अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई पड़ती है। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है और जैसे ही नीचे देखता है, एक अजीब सा हाथ दरवाजे के नीचे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। वो इंसान का हाथ नहीं था। ये देखकर फ्रेड डर जाता है और वो डर के मारे तुरंत बेसमेंट में छुप जाता है और फ्रेड पूरी रात उसी बेसमेंट में छुपकर गुजारता है। अगली सुबह जब वो बाहर निकलता है तो उसे जमीन पर कुछ अजीब और डरावने फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं जो उसके घर से सीधे समंदर की तरफ जा रहे थे। अब डर और भी बढ़ जाता है। वो तुरंत लाइट हाउस की तरफ जाता है, लेकिन ग्रूनर दरवाजा तक नहीं खोलता, बस अंदर से एक ही बात कहता है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए था। अब फ्रेड को साफ समझ आ जाता है कि जो भी कल रात आया था वो फिर आ सकता है। इसलिए वो अपने घर के चारों तरफ लकड़ियों की मजबूत बाउंड्री बना देता है और पूरी तैयारी के साथ इंतजार करने लगता है। घर के अंदर उसे एक बड़ी राइफल और ढेर सारी गोलियां मिलती हैं, जिससे उसे थोड़ा हौसला मिलता है। और फिर रात होते ही वो क्रीचर्स फिर लौट आते हैं। फ्रेड तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। मजबूरी में वो अपनी बनाई हुई बाउंड्री में आग लगा देता है ताकि वे अंदर ना आ सके। लेकिन इसी आग की वजह से उसके अपने घर का दरवाजा भी जलने लगता है। अब हालात ऐसे हो जाते हैं कि फ्रेड को खुद ही घर छोड़कर बाहर आना पड़ता है। और जैसे ही वो बाहर आता है, वो देखता है कि आग की वजह से सारे क्रीचर्स गायब हो चुके हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही था, ये आखिर थे कौन और वापस कब आएंगे? फ्रेड का घर पूरी तरह जल चुका था और वो एक पत्थर के पास बैठा बस ये सब होता हुआ देख रहा था, बिल्कुल अकेला। सुबह होती है तो वो देखता है कि ग्रूमर बाहर पानी भरने आया है। तभी अचानक एक क्रीचर उसके पास आ जाती है। फ्रेड घबरा जाता है और तुरंत गन उस पर तान देता है, लेकिन तभी ग्रूनर चिल्लाता है, रुको, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगी। फिर वो उस क्रीचर को अपने पास बुलाता है और हैरानी की बात यह थी कि वो क्रीचर शांति से उसके पास चली जाती है। अब ग्रूनर फ्रेड को अपने साथ लाइट हाउस में रहने का ऑफर देता है, क्योंकि वहां उसके पास खाने पीने और रहने का पूरा इंतजाम था। वो बताता है कि पहले इस क्रीचर ने उस पर हमला किया था, लेकिन उसने इसे ट्रेन कर लिया और अब ये उसकी तरह एक पेट बन चुकी है जो उसकी हर बात मानती है। फ्रेड हैरान होकर पूछता है, तुम यहां से वापस क्यों नहीं गए? ग्रूनर मुस्कुरा कर जवाब देता है, क्योंकि ये मेरी दुनिया है, यहां मैं खुद का राजा हूं। वो कहता है कि उसे अब बाहर की दुनिया में जाने की कोई जरूरत नहीं लगती। तब फ्रेड कहता है कि जैसे ही अगली शिप आएगी वो यहां से चला जाएगा। लेकिन ग्रूनर उसे सच बताता है, यहां जहाज बहुत कम आते हैं, अगली शिप शायद 1 साल बाद आए। और फिर वो एक और खतरनाक बात बताता है, ये क्रीचर्स सिर्फ रात में हमला करते हैं, दिन में नहीं। यानी अब फ्रेड को समझ आ चुका था कि उसे इस खौफनाक आइलैंड पर पूरे 1 साल तक हर रात जिंदा रहना होगा। ग्रूनर उस फीमेल क्रीचर को लाइट हाउस की छत पर छोड़ देता है और जैसे ही वो रोने लगती है, उसकी आवाज सुनकर बाकी सारे क्रीचर्स वहां इकट्ठा हो जाते हैं और पूरे लाइट हाउस पर हमला कर देते हैं। ग्रूनर तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है और फ्रेड से भी कहता है,
शूट वरना मारे जाओगे। लेकिन फ्रेड इतना डर चुका था कि वो कुछ कर नहीं पाता और वहीं बेहोश हो जाता है। उधर ग्रूनर पूरी रात अकेले ही उन क्रीचर्स से लड़ता रहता है। सुबह होते ही वो फ्रेड को झकझोर कर उठाता है और गुस्से में कहता है, अगर यहाँ जिंदा रहना है तो लड़ना सीखो। फिर उसे जबरदस्ती बाहर पानी भरने भेज देता है। जब फ्रेड वापस आता है तो वो एक अजीब नजारा देखता है। ग्रूनर उस फीमेल क्रीचर के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा होता है और ये देखकर फ्रेड अंदर से और ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन मजबूरी में वो वहीं रहता है। रात होते ही फिर से क्रीचर्स हमला करते हैं। इस बार फ्रेड भी हिम्मत जुटाकर गोलियां चलाता है, लेकिन अचानक ग्रूनर दरवाजा अंदर से बंद कर देता है और फ्रेड को बाहर अकेले ही उन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए छोड़ देता है। पूरी रात फ्रेड जान की बाजी लगाकर लड़ता है और किसी तरह सुबह तक बच जाता है। लेकिन अब एक बात साफ थी, ग्रूनर और फ्रेड एक ही जगह पर रह रहे थे, लेकिन उनके बीच भरोसा नाम की कोई चीज नहीं थी। बस दोनों अपनी अपनी जान बचाने के लिए साथ थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं और एक रात कोई भी क्रीचर हमला करने नहीं आता। फ्रेड को लगता है कि शायद अब वो डर चुके हैं, इसलिए वो ग्रूनर से कहता है अब वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन ग्रूनर उसे समझाता है, नहीं, वो बस अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं और फिर एक साथ हमला करेंगे। इसी दौरान फ्रेड को उस फीमेल क्रीचर पर तरस आने लगता है जो बाकी अपने जैसे क्रीचर से अलग यहाँ उनके साथ रह रही थी। वो उसका नाम एनरिस रखता है। धीरे धीरे कई रातें बिना किसी हमले के गुजर जाती हैं। दोनों को लगता है कि खतरा टल गया है और वे आराम से चेस खेलने लगते हैं। लेकिन असली खतरा अभी भी टला नहीं था। एक रात अचानक सैकड़ों क्रीचर्स एक साथ हमला कर देते हैं। इस हमले में ग्रूनर का पैर बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन दोनों किसी तरह बच जाते हैं। तभी एक हैरान कर देने वाली बात सामने आती है। एनरिस अपने सलाइवा से उसका घाव ठीक करने लगती है, जैसे उसके अंदर कोई हीलिंग पावर हो। अब एक दिन फ्रेड समंदर के किनारे खड़ा होता है और अचानक उसे दूर एक शिप दिखाई देती है। उसकी उम्मीद जाग उठती है। वो भागकर फ्लेयर गन लेकर आता है ताकि सिग्नल दे सके, लेकिन तभी ग्रूनर उसे रोक देता है। यहाँ कोई नहीं आएगा, क्योंकि ग्रूनर इस आइलैंड को छोड़ना ही नहीं चाहता था। फ्रेड गुस्से में आ जाता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और तभी एनरिस भी ग्रूनर पर हमला कर देती है। इससे ग्रूनर आग बबूला हो जाता है और अब हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। अब दुश्मन सिर्फ ये क्रीचर्स नहीं थे, बल्कि वो दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके थे। एक दिन फ्रेड को समंदर के किनारे एक छोटी बोट मिलती है। ग्रूनर बताता है कि यहाँ से एक शिप गुजरी थी जो डायनामाइट से भरी हुई थी, लेकिन वो डूब गई और उसका कुछ सामान किनारे तक आ गया। ये सुनकर फ्रेड के दिमाग में आइडिया आता है, अगर हम वो डायनामाइट निकाल लें तो इन क्रीचर्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। ग्रूनर भी इस बात पर मान जाता है। दोनों समंदर के पास जाते हैं और ग्रूनर फ्रेड को स्विमिंग सूट पहनाकर पानी के अंदर भेजता है। एक केबल उसे ऑक्सीजन दे रही होती है और एक रस्सी होती है ताकि वो डायनामाइट ऊपर भेज सके। जैसे ही फ्रेड पानी के अंदर पहुंचता है, उसे वहां बहुत अंधेरा नजर आता है। फ्लैशलाइट से देखते हुए उसे डूबी हुई शिप का मलबा मिलता है और थोड़ी देर बाद उसे डायनामाइट का बॉक्स भी मिल जाता है। वो उसे रस्सी से बांधकर सिग्नल देता है और ग्रूनर ऊपर से उसे खींच लेता है। फ्रेड और अंदर जाकर और डायनामाइट ढूंढने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसके आसपास क्रीचर्स घूमने लगते हैं। वो घबरा जाता है और ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीचर्स उसे पकड़कर नीचे खींचने लगते हैं। ऊपर खड़ा ग्रूनर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो पूरी ताकत से रोप खींचता है और आखिरी पल पर फ्रेड को मौत के मुंह से बाहर खींच लाता है। फ्रेड जोर जोर से सांस लेता है। उसे साफ समझ आ जाता है, ग्रूनर ने उसे थोड़ी देर और ऊपर नहीं खींचा होता तो वो मर जाता। इसके बाद दोनों डायनामाइट लेकर वापस लौट आते हैं। अब ग्रूनर एक बड़ा प्लान बनाता है। वो सारे डायनामाइट को मिलाकर एक पावरफुल बॉम्ब तैयार करता है और लाइट हाउस के चारों तरफ उसे सेट कर देता है, क्योंकि अब फैसला हो चुका था, या तो वो क्रीचर्स खत्म होंगे या फिर ये दोनों। रात होते ही हालात फिर से खतरनाक हो जाते हैं और इस बार क्रीचर्स पहले से भी ज्यादा संख्या में लौटते हैं। ग्रूनर बिना देर किए बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है और वहां एक जबरदस्त धमाका होता है और बहुत सारे क्रीचर्स वहीं खत्म हो जाते हैं। सुबह होती है, चारों तरफ सन्नाटा। ज्यादातर क्रीचर्स मर चुके होते हैं और बाकी समंदर में वापस जा चुके होते हैं। कुछ दिन बाद अचानक दूर समंदर में एक जहाज दिखाई देता है। फ्रेड के अंदर उम्मीद जाग उठती है। वो तुरंत फ्लेयर गन लेकर सिग्नल देने भागता है, लेकिन तभी ग्रूनर आ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी उन्हें यहाँ से बचाए। दोनों के बीच फिर से जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है और उसी संघर्ष में गलती से गोली चल जाती है। जैसे ही फ्रेड संभलता है, वो देखता है कि ग्रूनर को गोली लग चुकी है और कुछ ही पलों में ग्रूनर वहीं दम तोड़ देता है। अब आइलैंड पर सिर्फ एक ही इंसान बचा था। काफी समय बाद एक नई शिप इस आइलैंड पर आती है। इस बार एक नया वेदर ऑब्जर्वर और कैप्टन होते हैं। वो लाइट हाउस की तरफ जाते हैं जहां उन्हें फ्रेड मिलता है, लेकिन अब फ्रेड पहले जैसा नहीं रहा। लंबे बाल, बदली हुई हालत, बिल्कुल ग्रूनर जैसा। कैप्टन हैरानी से पूछता है, तुम कौन हो और पिछला ऑब्जर्वर कहाँ है? फ्रेड शांत होकर जवाब देता है, वो मर गया, अब मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। कैप्टन उसे वापस चलने को कहता है, लेकिन फ्रेड मना कर देता है और फ्रेड बस खड़ा होकर हल्का सा मुस्कुराता है।
जैसे एक नई कहानी फिर से शुरू होने वाली हो। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।